Dear students, in this video we will discuss question number 3 of exercise 14.2. Right students? Exercise 14.2. So the question number 3 is given find the area of rhombus whose one side is equal to 10 centimeter and the length of one of its diagonal is 12 centimeter. इट मीन्स देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है कि मेरे पास तो एक रोम्बस है, ठीक है। रोम्बस की सभी साइड्स कैसी होती हैं? ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल. इट इज़ D1 एंड इट इज़ D2, राइट. देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, एक तो साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, इट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, इट मीन्स ऑल साइड्स आर 10 सेंटीमीटर, राइट. एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल, एक डायगोनल यानी कि D1 आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर. ओके, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, और एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 D1 इंटू D2, बट D2 इज नॉट गिवन. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ D2, देन वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ रोम्बस. ओके ओके, नाउ लेट्स चेक द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक. देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है. इस क्वेश्चन में एक साइड दे रखी है आपको रोम्बस की. इट मीन्स द ऑल साइड्स आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. दिस इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर. ओके, दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर, राइट. वी हैव टू डायगोनल्स. देखिए एक डायगोनल तो हमको ये दे रखा है, ठीक है. एक डायगोनल कितना दे रखा है? D1 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. बट आई टोल्ड यू दैट द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट मीन्स दो बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है. तो अगर ये पूरा 12 सेंटीमीटर है तो बताइए ये और ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है. इट मीन्स ये पूरा 12 है तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, राइट. तो वी हैव 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर टू पार्ट्स. इट मीन्स मैंने उसको क्या ले लिया? 6 सेंटीमीटर, और ऊपर वाले को भी कितना ले लिया? 6 सेंटीमीटर, राइट. एंड डी डायगोनल D2 इज नॉट गिवन. ये जो डायगोनल हमारा D2 है ये हमको नहीं दे रखा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डायगोनल D2, राइट. देखिए ये डायगोनल जो है ये भी क्या करेगा? ये देखिए आपस में इक्वल है 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर. सिमिलरली वी कैन से दैट ये भी आपस में दोनों बराबर होंगे बिकॉज डायगोनल ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, राइट. एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक, वी विल लेट इन द ट्राइंगल AOB. देखिए क्या करेंगे हम, देखिए हमारे सामने एक ट्राइंगल बनना है, एक देखिए AOB. ओके, and I told you that the diagonals of the rhombus bisect each other at right angle. Right angle means this is 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है अपोजिट साइड्स ऑफ राइट एंगल इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेनस, ठीक है. एंड वन इज बेस एंड सेकंड इज परपेंडिकुलर, राइट. सो वी कैन अप्लाई इन ट्राइंगल AOB बाई पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, राइट. देखिए यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज हमारी है AB, तो हम क्या लिखेंगे? AB का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, और बेस क्या है हमारे पास? एक तो है AO और एक क्या है BO. तो क्या लिखेंगे हम? OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर. देखिए यहाँ से क्या है? OA और OB का स्क्वायर, राइट. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, राइट. नाउ लेट्स चेक. देखिए यहाँ पर हमारा आ गया है AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर. द वैल्यू ऑफ AB is 10 centimeter, right. So we will put the value of AB equal to 10 centimeter. and OA कितना दे रखा है जरा चेक कीजिए. OA दे रखा है हमने 6 सेंटीमीटर. कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर. नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ OA इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, राइट. 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100,
10 स्क्वायर इक्वल टू 100, 6 स्क्वायर इक्वल टू 36, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू कितना होता है 36. ओके, तो हमारे पास क्या आ गया 36, राइट. प्लस ओ बी, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ बी, राइट. तो ओ बी की जगह पे क्या लिखा रहने देंगे हम, ओ बी लिखा रहने देंगे. देन वी हैव ओ बी, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 100, और ये 36 को जब हम इधर लेके आएंगे तो 100 में से 36 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा 64. ओके, एंड यहाँ पर क्या बचा ओ बी स्क्वायर, यानी कि हमारे पास आ गया, क्या आ गया यहाँ पर, हमारे पास आ गया ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 64, राइट. और जब हम यहाँ से स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है. और 64 का स्क्वायर रूट जो होता है वो क्या होता है 8 सेंटीमीटर, बिकॉज 8 का स्क्वायर कितना होता है 64. तो हमारे पास ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास ओ बी की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर. हमारा ओ बी क्या है यहाँ पर जरा चेक कीजिए, देखिए डायग्राम में हमारा जो ओ बी है देखो ये है. सो वी हैव वैल्यू ऑफ ओ बी, वैल्यू ऑफ ओ बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, राइट. हमारे पास ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर. आपको मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो पूरा डायगोनल है, यानी कि डायगोनल ए सी, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, ठीक है. और हमारे पास जो डायगोनल डी टू है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था. इसका मतलब जो हमारा ओ बी है वो किसके बराबर है, ओ डी के, यानी कि ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये ऊपर वाली साइड भी कितनी होगी 8 सेंटीमीटर. यानी कि वेन एवर वी विल फाइंड डायगोनल टू डी टू, तो ये पूरा जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, राइट. सो वी हैव 16 सेंटीमीटर. सो द वैल्यू ऑफ डी टू इज 16 सेंटीमीटर. चलिए फिर से चेक कर लेते हैं. जैसे ए सी कितना था हमारे पास 12 सेंटीमीटर, मैंने उसका क्या किया था हाफ कर दिया था 606. ऐसे ही ओ बी की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर, और ऊपर वाले ओ डी की वैल्यू कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर. और जब हम पूरा डायगोनल निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों 8 को ऐड कर देंगे, तो 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, राइट. तो डायगोनल D1 की वैल्यू है हमारे पास 12, और डायगोनल D2 की वैल्यू है हमारे पास 16 सेंटीमीटर, राइट. Now we can find the area of rhombus, right. So area of rhombus formula is equal to 1/2 d1 into d2. area of rhombus का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 d1 into d2. सो 1/2 इंटू d1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, अभी मैंने बताया था आपको, दे रखा था, इट इज गिवन 12, और d2 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी कितनी 16, राइट. 2 बन जा 2, और 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 8 जा 16. सो वी हैव 12 मल्टीप्लाई बाई 8, राइट. और 12 8 जा मल्टीप्लाई करके 12 8 जा कितना होता है 12 8 जा 96 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, जब भी हम एरिया निकालते हैं तो हमारी जो यूनिट है वो किस में आती है स्क्वायर में, ठीक है. और यूनिट हमें किस में दे रखी थी सेंटीमीटर में, तो हमारा जो यूनिट है वो किस में आएगी स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट स्टूडेंट्स. सो द आंसर इज 96 स्क्वायर सेंटीमीटर of question number 3. Okay students, so we have completed question number 3 of exercise 14.2. Okay students, now let's check question number 4 of exercise 14.2. Okay, so question number 4 is given, if the length of the two diagonals of a rhombus are 16 centimeter and 30 centimeter, फाइंड द एरिया, आपको एरिया निकालना है, ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस. देखिए अभी जो क्वेश्चन कराया था सेम सिमिलर क्वेश्चन है ये, यानी कि अगर मेरे पास कोई भी एक रोम्बस है, सपोज दैट कि देखिए मेरे पास मैं एक रोम्बस बना रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास एक ये रोम्बस है, ठीक है, रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, एंड वी हैव 2 डायगोनल्स बट डिफरेंट डायगोनल्स, डिफरेंट इन लेंथ, ठीक है, दोनों की लेंथ क्या होती है डिफर होती है. इट इज़ D1 और इट इज़ D2, ठीक है. D1 आपको दे रखा है बेटा 16 सेंटीमीटर, और D2 दे रखा है आपको 30 सेंटीमीटर, राइट. दोनों डायगोनल्स दे रखे हैं, वी हैव 2 डायगोनल्स, ओके, एंड वी हैव टू फाइंड द साइड. हमें इसकी साइड भी निकालनी है और इसका एरिया भी निकालना है, किसका रोम्बस का, राइट. सो आई होप यू आर गेटिंग द क्वेश्चन what is given and what we have to find. Okay, so now let's check the solution of question number 4. Okay students, okay, this is the
डायग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. देखिए वी हैव रोम्बस, दिस इज अ रोम्बस ए बी सी डी. देखिए हमें एक रोम्बस दे रखा है और उसके जो डायगोनल्स हैं, इट मीन्स द फर्स्ट डायगोनल देखिए ये दे रखा है आपको ए सी, और बी जो सेकंड डायगोनल दे रखा है वो दे रखा है हमको बी डी. ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट डायगोनल है D1, उसकी वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, D1 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, और हमको जो D2 दे रखा है, D2 वो कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर. राइट, तो मेरे पास क्या है, दो डायगोनल है D1 और D2. सो वी विल अप्लाई द एरिया ऑफ रोम्बस. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रोम्बस, क्या होता है, 1/2 D1 इंटू D2. राइट, तो यहाँ पर 1/2 D1 की वैल्यू कितनी है, 16, और D2 की वैल्यू कितनी है, 30. देखिए 2 से कैंसिल करेंगे, 2 बन जा 2, और 2 से कैंसिल करेंगे, 2 8 जा 16. तो वी हैव 8 मल्टीप्लाई बाई 30, सो 8 3 जा 24. सो द एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर. देखिए एक क्वेश्चन तो हमने फाइंड कर लिया है, क्योंकि हमें क्या निकालना था, एरिया निकालना था. ठीक है, तो हमारा जो एरिया है वो कितना आ गया, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर. राइट, बट in this question we have to find the side also. Side, it means we have to find the side of the rhombus. Okay students, so we have to find the side of the rhombus, but we don't know the what is the side of rhombus. Right, तो हमने क्या किया है, यहाँ पर साइड को हमने मान लिया है, लेट कर लिया है साइड को x सेंटीमीटर. राइट, हमको साइड नहीं दे रखी है, तो हमने साइड को क्या मान लिया, x सेंटीमीटर. बट आई टोल्ड यू दैट द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब जो जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो ये जो हमारा जो फर्स्ट डायगोनल है कितना दे रखा है, 16 सेंटीमीटर, तो ये दो पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करेगा. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक पार्ट हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर, दूसरा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर. 8 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, टोटल 16 सेंटीमीटर. राइट, और जो सेकंड डायगोनल है हमारा D2, वो कितना है, टोटल 30 सेंटीमीटर. तो 30 सेंटीमीटर का हाफ कितना होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर, और ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर. राइट, तो हम क्या करेंगे, हम देखिए हमारे पास एक जो ट्राइंगल दे रखा है AOB, इसमें मुझे पता है AO कितना दे रखा है, AO अभी हमने निकाला है, AO कितना आ गया हमारे पास, 8 सेंटीमीटर. राइट, और हमारे पास देखो बेटा OB कितना आ गया है, OB कितना आ गया है, 15 सेंटीमीटर. ठीक है, और हमारी जो साइड है इस ट्राइंगल की, तो हमारी जो साइड है AB हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया है, लेट AB इज इक्वल टू x सेंटीमीटर. राइट, तो मैंने आपको बताया था कि द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री राइट एंगल. राइट, सो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AOB बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज. तो वी विल राइट हियर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. राइट, और हाइपोटेन्यूज हमें कितना दे रखा है, 90 डिग्री के सामने कितना दे रखा है, x सेंटीमीटर. तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर, x सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर और बेस हमको दे रखे हैं, AO और BO की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 एंड 15. तो वी विल राइट हियर 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर. राइट, सो वी विल चेक द सॉल्यूशन. सो वी हैव x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर. 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और 15 का स्क्वायर होता है 225. सो वी हैव x स्क्वायर इज इक्वल टू, वी विल ऐड 64 प्लस 225, देन वी हैव 289. राइट, तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर हटाएंगे यहाँ, तो स्क्वायर हटाने पर क्या आएगा, यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा. राइट, और 289 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है कितना, 17. ओके, राइट, या हम ऐसे भी दे सकते हैं 17 इंटू 17 रूट के अंदर, और इसका देखो पेयर बन गया, इस पेयर को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 17 सेंटीमीटर. राइट, और हमने x को क्या माना था, ये हमने माना था साइड,
यानी कि हमारे पास जो साइड है वो कितनी आ गई, 17 सेंटीमीटर, राइट। तो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 4, राइट। तो in this video we have completed question number 3 and 4, and in next video we will discuss question number 5 and 6, right students? Okay, thank you.